उनको दबाओ। ठीक है, पापायरस की कथा पढ़ने के बाद अब कल्पना की दुनिया में चलते हैं और जोया से मिलकर इस खूबसूरत दुनिया के बारे में जानते हैं। आज कितना अच्छा समय है, मौसम है। जैक ने मोहिनी से कहा। हाँ जैक, देखो तो मछलियाँ भी कम ऊपर ही तैर रही हैं। मोहिनी ने जैक की बात का समर्थन करते हुए कहा। जैक के डेक पर दोनों भाई खड़े अपनी अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। चलो दीदी, क्यों न नीचे चलकर मछलियों को के पास से देखें, जैक ने सुझाया। मोहिनी के मन को भी यह बात भाग गई और दोनों मिलकर तल पर चले गए। जैक और मोहिनी की यह पहली समुद्री यात्रा थी इसमें बड़े से जहाज में बहुत सारे कमरे, जहाज के डेक पर एक हॉल, जहाज के डेक पर स्विमिंग पूल, खेल का कमरा जिसमें तरह तरह के खूब सारे खिलौने, झूले, पुस्तकालय, अलग अलग चीज़ों की दुकानें और बहुत कुछ था। मानो एक पूरा की शहर ही बसा था। बीच समुद्र में तैरता हुआ जहाज उनके लिए कल्पना से कम न था। वे दौड़ते दौड़ते भागते दोनों एक रंग बिरंगी मछलियाँ देखने निचले तल पर चले गए। थोड़ी ही देर में जैक अपने कमरे में चला गया, परंतु मोहिनी वहीं बैठकर किताब पढ़ने लगी। हुआ क्या था कि वो लोग पहली बार आए थे जहाज पर, इसलिए उन्हें वो सब बहुत अचानक कल्पना सा लग रहा था। अचानक मोहिनी को लगा जैसे छोटी छोटी मछलियों के बीच में एक बड़ी सी मछली सतह पर आ गई, लेकिन उसने अपने मन की कल्पना सोचकर वह वापस कहानी पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर वैसी ही हलचल हुई। कौन है वहाँ? कहानी की घबराहट से मोहिनी के पसीने छूट गए, लेकिन उत्सुकतावश उसने के पैर वहीं जमे थे। कौन है? बार बार इधर उधर झाँक कर देख रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर जैक भी वहाँ आ गया। पुस्तक की झिलमिल रोशनी में कभी कुछ चमकता फिर छिप जाता। अचानक मोहिनी की आकृति दिखाई जिसने किताब में देखी थी, और फिर उसी आकृति को उसने जैक को भी किताब की और आकृति दिखाई। दोनों अवाक से एक दूसरे को देख रहे थे, मानो एक अजूबा हुआ हो। वह आकृति हूबहू वैसी ही थी जैसी किताब में थी। मछली जैसी पूंछ वाली मानव आकृति मानो अपने सुंदरतम रूप में उनके सामने आ गई थी। उसे देखते ही दोनों चिल्ला पड़े, आप तो जलपरी हो। जब तक मैं सिर्फ किताबों में, कहानियों में ही आपके बारे में पढ़ रही थी, पर आप तो सचमुच में। हाँ, मेरा नाम जोया जलपरी है। मैं यहीं समुद्र की लहरों में रहती हूँ। इस तरह तीनों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों बातों में जोया ने दोनों को समुद्र दुनिया की यात्रा का न्योता भी दे दिया। अब क्या था, दोनों जलपरी पर बैठे और निकल पड़े समुद्र के अंदर। पानी में सांस लेने के लिए जलपरी ने दोनों के मुंह पर मास्क लगा दिए। अब जलपरी के साथ दोनों बैठकर अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़े थे। ठीक है, मुंह पर मास्क लगाकर। कुछ ही पल में दोनों एक महल के बाहर पहुंच गए। कितना सुंदर सजा हुआ महल है और बहुत सारी जलपरियां हैं। जैक ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। तीनों महल के अंदर पहुंचे। मोहिनी और जैक जलपरी के परिवार से मिले, बहुत सारा खाना खाया और जलपरी के साथ निकल पड़े समुद्री यात्रा पर। बाहर ही था ऑक्टोपस। उसके बारे में मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था, मोहिनी ने याद करते हुए कहा। जैक ने उसके हाथ मिलाना चाहा, पर समझ ही नहीं आया कि कौन सा हाथ मिलाए। उसके 8 हाथ जो थे, यह देखकर दोनों हंसने लगे। जलपरी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें समुद्री घोड़े से मिलाती हूँ। समुद्री घोड़ा वह पानी में कैसे दौड़ता होगा? जैक ने अपनी आश्चर्य से पूछा। वह देखो, यह है समुद्री घोड़ा। जलपरी ने एक घोड़े जैसी आकृति व गर्दन वाली मछली को दिखाते हुए कहा। चलो इसकी सवारी करते हैं। सोहिनी ने जैक से कहा। ठीक है। यह कहकर दोनों समुद्री घोड़े की सवारी करने के लिए बैठने लगे, परंतु कभी इधर लुढ़क जाते तो कभी उधर। ओहो, चलो जलपरी पर ही बैठते हैं। इस पर तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं। वो सोहिनी ने घोड़े से जलपरी की ओर जाते हुए कहा। दोनों ने कुछ समय समुद्र की सैर की। कितना कुछ है यहाँ पर, शार्क, व्हेल, कछुआ, समुद्री घास, रंग बिरंगे मछलियाँ, अलग अलग तरह के प्राणी। जैक ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा। हाँ जैक, मैंने किताब में पढ़ा था कि समुद्र में भी एक तरह का संसार बसता है, और आज देख भी लिया। सोहिनी
ने जैक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ ही दूर आगे चलने पर उन्हें एक बड़ी सी नीली व्हेल दिखाई दी। दोनों, देखो दीदी, नीली व्हेल, लेकिन यह इतनी उदास क्यों है? जैक ने व्हेल की तरफ देखी और इशारा करते हुए कहा। जोया ने कहा, क्योंकि मनुष्य इसकी बड़ी निर्दयता से शिकार करते हैं और फिर उसके मांस को सस्ते दामों में बेच देते हैं। इससे सिर्फ उसकी संख्या में बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है, लेकिन बल्कि प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। बहुत देर हो गई जलपरी, आज अब हमें ऊपर जाना है। मम्मी पापा हमें ढूंढते हुए परेशान हो रहे होंगे, सोहिनी ने जलपरी को कहा। जलपरी ने दोनों को एक मोती दिया और कहा, यह तुम्हें ऊपर ले जाएगा। दोनों ने जोया जलपरी को धन्यवाद दिया। अच्छा है कि कोई जोया के सुंदर संसार के बारे में नहीं जानता, वरना व्हेल की तरह यही सोचकर दोनों ने तय किया कि हम अविस्मरणीय घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। इस सुंदर संसार के बारे में मन ही मन सोच रहे थे। ये क्या हो रहा है दीदी? मुझे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैक ने डरते हुए कहा। अचानक दोनों तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। हम दोनों पतली सी पाइप जैसी जगह में कहीं जा रहे हैं दीदी। पता नहीं जैक, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। छपाक छप छप पानी नाक में घुस रहा है। दोनों बाहर घुस रहा है, बाहर निकलो। सोहिनी जोर से पानी से ऊपर नीचे होते हुए बोली। दरअसल जहाज के पाइप में से घूमते हुए वह डेक के स्विमिंग पूल में पहुंच गए थे। इतनी देर में तो ये दोनों स्विमिंग पूल में नहीं रहे थे। हम दोनों इसके बारे में कहाँ ढूंढ रहे थे। पापा ने मोहिनी की आवाज़ सुनकर कहा, क्या दोनों को बाहर निकालो और खाना खाने चलो। मम्मी ने स्विमिंग पूल की ओर बढ़ते हुए कहा। मम्मी पापा ने दोनों को जैसे ही बाहर निकाला, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। समझ में आया बच्चों आपको? क्योंकि जोया और सोहिनी ने दोनों ने समुद्र में जलपरी के साथ समुद्र की सैर की और उन्हें वहाँ जाकर बहुत मज़ा आया। अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।